हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक नया रहेगा जो है वाक्य। तो चलिए हम वाक्य को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा। तो देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा है शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णत स्पष्ट करता है। कैसे स्पष्ट करता है? पूर्णत, है ना, पूर्णत स्पष्ट करता है, जिसका कोई सार्थक और रियल में अर्थ निकलता हो। ऐसे ही उटपटांग वाक्य हमारे वाक्य नहीं कहलाते हैं ना। तो एक वाक्य ऐसा बनना चाहिए जिससे उसके उद्देश्य और उसके कर्म का सही से पता चल सके। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की प्रधान इकाई है। तो आप सबको पता है भाषा की प्रधान इकाई कौन सी है? वाक्य। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। राम ने किताब पढ़ी। तो इससे हमें पता चल रहा है ना, कार्य को करने वाला कौन है? राम। क्या कार्य कर रहा है? किताब उसने पढ़ी। तो इससे इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि राम ने किताब पढ़ी, है ना। ऐसे ही उटपटांग वाक्य को हम वाक्य नहीं कह सकते। यही जिससे सार्थक अर्थ निकलता हो, जिससे हमें उस कार्य का पता चल रहा हो, वही हमारे वाक्य होते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखिए, मोनिका पत्र लिखकर ही उठेगी। तो देखो, इससे भी पता चल रहा है ना कि मोनिका अभी क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, और जब तक उसका पत्र पूरा नहीं लिखा जाएगा तब तक वह नहीं उठेगी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो अंग। कौन कौन से हैं? पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। ये हम आगे भी मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, है ना। और हम वापस से जान लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं, है ना। जो कार्य को करने वाला होता है वही हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य। तो देखिए इसकी परिभाषा, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। किसके बारे में? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात वाक्य में कर्ता ही हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के खेल रहे हैं। तो खेलने वाले कौन है? लड़के। तो यानी कि इस सेंटेंस में खेल कौन रहा है? हमारा कर्ता कौन है? लड़के। तो हमारा देखिए यहाँ मैंने बनाया है कि इसमें उद्देश्य कौन कौन से। तो पहले सेंटेंस में हमारा जो उद्देश्य है वो है लड़के। क्या है? लड़के। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस देखिए, सुमन अध्यापिका है। तो अध्यापिका यानी कि टीचर इसमें कौन है? सुमन। तो इसमें कर्ता कौन है? सुमन। समझ में आ गया ना आपको कि उद्देश्य किसे कहते हैं। इसी प्रकार थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, सीता पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक पढ़ने वाला कौन है? सीता। तो सीता ही हमारा क्या है इस वाक्य में? कर्ता। कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। फोर्थ वाला देखिए, दादाजी ने पूजा की। पूजा किसने की? दादाजी ने। तो इसमें हमारे कर्ता है दादाजी। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं कि विधेय किसे कहते हैं। विधेय का अर्थ होता है उद्देश्य या कर्ता। उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वही हमारा विधेय कहलाता है। यानी कि सेंटेंस में कर्ता के अलावा जो पीछे जितना भी कुछ बचता है वो ही क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोर नाच रहा है। तो कार्य को करने वाला यानी कि नाचने वाला कौन है? मोर। तो मोर तो हमारा क्या हो गया यहाँ? कर्ता, है ना। जो कार्य को करता है वो कौन कहलाता है? कर्ता। यानी कि मोर तो इसमें करता है, बाकी पीछे क्या बचा? नाच रहा है। यही हमारा क्या है? विधेय। क्या है ये? हमारा विधेय। ओके, तो आपको यही देखना है कि कर्ता जो होता है वो होता है उद्देश्य, और पीछे पीछे जितना भी कार्य ये बच रहा है सेंटेंस में वो हमारा होता है विधेय। ओके, तो बालक दूध पी रहा है। तो कर्ता इसमें क्या है? बालक। दूध पी रहा है, तो ये सारा क्या हो गया? विधेय।
थर्ड वाला देखिए, गीता लिखती है, तो कार्य को करने वाला कौन है? गीता। इसके अलावा ये सब कुछ लिखती है, ये हमारा क्या हो गया? विदे। ओके। फोर्थ देखिए, वीर हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। आप इतने बड़े सेंटेंस को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ यहाँ से क्या निकालना है? उद्देश्य, यानी कि कार्य को करने वाला कौन था? लंका में आग किसने लगाई थी? हनुमान जी ने। तो ये इतना बड़ा नाम लिखा है, ये सिर्फ हनुमान जी का है, वीर हनुमान जी ने। तो ये हमारे क्या है? कर्ता। पीछे क्या बचा? लंका में आग लगा दी, तो ये है हमारा विधेय। ओके, तो आपको विधेय और उद्देश्य दोनों ही समझ में आ गए होंगे, है ना? तो आगे देख लेते हैं हम। वाक्य की रचना किस प्रकार होती है? तो देखिए, वाक्य की रचना पदों से होती है। ओके, पद ही मिलकर वाक्य की रचना करते हैं। सेकंड है, वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, है ना? वाक्य अपने आप में स्वतंत्र कैसे होते हैं कि इसमें कोई भी वाक्य बना सकते हैं, है ना? लेकिन इनका एक सार्थक समूह निकलना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। फिर देखिए इसके घटक कौन कौन से हैं? जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें हम कहते हैं घटक, जिसमें दो घटक होते हैं। फर्स्ट है अनिवार्य घटक, दूसरा है ऐच्छिक घटक। अनिवार्य घटक में कौन कौन से आते हैं? क्रिया और कर्ता, ठीक है? वाक्य को करने वाला और क्रिया। और ऐच्छिक घटक में आता है कर्म, यानी कि क्या कार्य कर रहा है, विशेषण, इसका गुण दोष वगैरह वो क्या है, और क्रिया विशेषण कैसे, क्यों और कब, ठीक है? ये सब कुछ होना चाहिए, यही हमारे क्या कहलाते हैं? घटक। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।